देखिए, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक का जो सेकेंड चैप्टर है, नाम है उसका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी वैसे पौधे जिसमें फूल होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, पुष्प के मादा जननांग किसमें होते हैं? तो जायांग में पुष्प के यानी फूल के मादा जनन अंग पाए जाते हैं। दूसरा है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर यानी नर भाग पुष्प का, ठीक है, यानी पुष्प में पाए जाने वाला नर भाग जो है कितने भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में बटा हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, पराग कोश एक 4 दिशीय संरचना होती है, यानी 4 भागों में बटी हुई संरचना, जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है यानी उपस्थित होता है? तो क्या उपस्थित होता है? तो लघु बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं चारों कोनों पे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है यानी पूरी तरह से तैयार नहीं होता है जनन की क्रिया के लिए, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, यानी उसमें जो सजातीय यानी समान कोशिकाएं जो हैं उनका समूह क्या कहलाता है? तो बीजाणुजन ऊतक के समूह के रूप में उपस्थित होता है। पांचवा देखिए क्या है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी परागकण जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो नर युग्मक का, यानी परागकण को हम क्या नर युग्मकोद्भिद यानी नर युग्मक भी कहते हैं। छठा देखिए क्या है, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट यानी एकदम साफ सुथरा दिखाई देने वाला रंध्र यानी छिद्र होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। सातवां देखिए क्या है, परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल, आंतरिक भित्ति के आंतरिक सतह जो होंगे अंतःचोल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन ये 2 पदार्थ हैं जिसके द्वारा आंतरिक भित्ति के सतह बने हुए होते हैं, ठीक है। आठवां है, परागकण का बाह्य चोल किसका यानी बाहरी सतह जो है वो किसका बना हुआ होता है? तो स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, से बना हुआ होता है। 9वां है, पराग किससे भरपूर होते हैं? यानी पराग जो है किससे भरे हुए होते हैं? तो पोषणों से, यानी पोषण तत्वों से भरे हुए होते हैं पराग। उसके बाद अगला प्रश्न होगा 10वां, इसमें क्या करें, स्त्री केशर यानी पुष्प का स्त्री यानी मादा भाग कौन कौन सा होता है? तो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय, ये 3 भाग जो है वो स्त्री केशर यानी मादा भाग में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी का सामान्यतः क्या है? मतलब अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या होता है? तो बीजांड कहलाता है, यानी ये जो है किस में आता है? तो नर युग्मक में आने वाला भाग है। उसके बाद है, जलीय घास का नाम इनमें से कौन है? जलीय घास यानी जल में पाए जाने वाले घास का प्रजाति। तो पहला क्या है? वेलिशनेरिया, दूसरा हाइड्रिला और तीसरा है जोस्टेरा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।